लर्न द कोड, ठीक है। फिर आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस, दैट इज और सिंपली 3GL, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द ईयर 1950 ऑनवर्ड्स। तो अभी हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं बेसिकली, ठीक है, जितना भी हम लोग को पता है, नोन है, तो जनरली थर्ड जनरेशन में ही आता है, 3GL पे ही आता है बेसिकली, ठीक है। सो कीवर्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि ये सब जो लैंग्वेज होता है जैसे कि C++, ये सब क्या है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये सब का जो कोड्स है ये जनरली क्या क्या चीज़ में बेस्ड है कि कीवर्ड्स, सीक्वेंस ऑफ कीवर्ड्स और स्टेटमेंट्स, ठीक है, दैट इज मीन्स मच मोर इनफॉर्मल एंड मच मोर अंडरस्टैंडेबल बाई विद द ह्यूमंस, ठीक है। सो यू कैन से दिस इज एन एरा ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। सो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज एरा ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय द मीन्स ऑफ सम लॉजिकल और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो तुम लोग को पता है कि हम लोग सी लैंग्वेज पे, C++ लैंग्वेज पे या फिर कुछ भी जावा में जितना भी प्रोग्राम्स लिखते हैं, कोड्स लिखते हैं, वो सब एज अ मीन्स ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल एक्सप्रेशन का मदद से ही लिखते हैं, ठीक है, एंड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल और क्लोज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस, ठीक है। जनरली वो सब जो स्टेटमेंट्स होता है, कीवर्ड्स होता है, वो क्या होता है, जनरली इंग्लिश वर्ड में होता है, ठीक है, जनरली इंग्लिश वर्ड में होता है, एंड दोज इंग्लिश वर्ड्स आर मीन्स अंडरस्टैंडेबल बाई अस, मीन्स विद द ह्यूमंस। सो द कोड्स एंड द प्रोग्राम्स आर नो वेरी जेनेरिक्स, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का मदद से हम लोग जो भी प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, जो भी कोड लिख रहे हैं, वो सब हम लोगों को ईजिली समझ में आ रहा है, ठीक है। और द प्रोग्राम्स, ठीक है, written with one computer language can be easily interpreted by another computer system, which was a problem in the second generation computer languages। की सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस से हम लोग कुछ भी प्रोग्राम डेवलप करते थे तो वो दूसरा मशीन पे चलने लायक नहीं होता था, पर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस में ऐसा है कि एक मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज पे हम कुछ कोड लिखे तो वो दूसरे मशीन पे भी चलने लायक है, और ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्लीकेशन रिटेन फॉर एंड्रॉयड बेस्ड ओएस कैन रन इन मल्टीपल मोबाइल डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक एप्लीकेशन, मान लो कि तुम लोग का जो खेलते हो, तुम लोग पबजी गेम खेलते हो, ठीक है, तो पबजी गेम क्या सिर्फ सैमसंग मोबाइल के लिए ही चलता, सैमसंग मोबाइल में ही चलता है? ऐसा तो बात नहीं है। सैमसंग मोबाइल में चलता है, माइक्रोमैक्स में चलता है, ठीक है, वीवो में चलता है, ओप्पो में चलता है, ठीक है। मतलब वो जो सैमसंग गेम है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही डिज़ाइन किया है, लेकिन सैमसंग मोबाइल का जो हार्डवेयर है वो ओप्पो का हार्डवेयर से डिफरेंट है, वीवो का हार्डवेयर से डिफरेंट है। लेकिन वो जो गेम है, एक्चुअली वो गेम क्या है, प्रोग्रामिंग है। अगर सिंपली से मतलब सोचें हम लोग, तो फिर क्या हो रहा है, वो जो गेम है वो बहुत तरीके का हार्डवेयर बेस्ड मोबाइल पर चल रहा है। दैट इज़ व्हाट, दैट कोड ऑफ द गेम एप्लीकेशन इज इंटरऑपरेबल, ठीक है। क्यों इंटरऑपरेबल है? क्योंकि वो जो गेम है जिस कंप्यूटर लैंग्वेज से बनाया गया है वो कंप्यूटर लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, मतलब वो लैंग्वेज इंटरऑपरेबल है। वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उस लैंग्वेज से अगर कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, प्रोग्राम डेवलप करेंगे, वो बहुत सारा मशीन पे चलने लायक होता है, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज? C++, जावा, सी हैश, जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग अभी पता है। फिर आता है क्या, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है, और 4GL नाउअडेज, ठीक है। अभी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का भी दौर है और कुछ हद तक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का भी दौर है, ठीक है, लेकिन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज अभी डेवलपमेंट फेज में है, ठीक है। सो एज 3GL, ठीक है, इट इज सेम एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी 3GL का ही तरह ही है, बट द प्रोग्राम्स रिटेन इन 4GL डज नॉट डील्स विद वैल्यूज, ठीक है। मतलब समझो कि प्रोग्राम्स रिटेन इन 4GL डज नॉट डील्स विद वैल्यूज बट डील्स विद प्रोवाइडिंग लॉजिक, डिसीशंस और सजेशंस, ठीक है। 3GL से हम लोग जो कोड लिखते हैं या फिर
प्रोग्राम्स बनाते हैं उन सब प्रोग्राम्स का आउटपुट वैल्यूज़ में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल से द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, या फिर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स, या फिर फाइंडिंग द मैक्सिमम ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है। सो जो आउटपुट होता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का मदद से हम लोग जो कोड डेवलप करते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो एज ए वैल्यूज़ होता है, अगर हम लोग बहुत सिंपली तरीके से देखें तो। लेकिन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में वो जो प्रोग्राम होता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज से जो हम डेवलप करते हैं वो वैल्यूज़ में नहीं होता है, रेदर इट कम्स द आउटपुट्स ऑफ दोज प्रोग्राम्स कम्स एज ए स्टेटमेंट। कोई वैल्यूज़ नहीं होता है वहाँ पे। स्टेटमेंट कैसा? फॉर एग्जाम्पल the programs will be telling us that whether or not sun will rise the next day, whether or not it will rain the next day, etc etc, ठीक है। नॉट लिमिटेड टू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स ओनली बट मेनी काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स, मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम जो कि हम लोगों को वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है एज ए आउटपुट बट कुछ डिसीजंस या फिर कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जनरली it is this kind of computer languages are designed to develop AI applications, ठीक है, generally to design AI applications, ठीक है। सो दो मैंने नाम लिखा है, बहुत मतलब कॉमन नाम है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के, एक है प्रोलॉग और एक है PL/SQL, ठीक है। और भी बहुत सारा है लेकिन फॉर द टाइम सेक जस्ट नो प्रोलॉग एंड PL/SQL, ठीक है। So next topic in our hand is, as I have said you, that classifications of computer language, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कि कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ लेवल्स बट ऑल्सो इन मेनी काइंड, बट एज पर योर सिलेबस इज कंसर्न जस्ट विल बी रीडिंग अबाउट दिस थिंग, ओके। दैट इज लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल, ठीक है। तो लो लेवल पे क्या होता है? लो लेवल प्रोग्राम सच एस असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, लाइक इन द केस ऑफ सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, द लैंग्वेजेस which means the codes developed by the means of these assembly languages are generally comes in the kind of alphanumeric codes. Say for example AXCL, BX12 एक्सेट्रा। ये एक कोड है, सपोज ये एक कोड है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा टू ऐड 2 नंबर्स। ये एक दूसरा कोड है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा टू शिफ्ट द मेमोरी लोकेशन बाई 1, ठीक है। तो इस तरीके से कोड होता है असेंबली लेवल लैंग्वेजेस का। फिर मिडिल लेवल में क्या आता है? सी लैंग्वेज। सो नाउ सो योर टास्क इज टू फाइंड आउट व्हाई सी लैंग्वेज इज नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस पे आता है, ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज, ठीक है। जनरली तुम लोग अगर वेबसाइट पे भी देखोगे तो बहुत सारा वेबसाइट पे दिया हुआ है पोर्टल पे कि सी इज़ हाई लेवल कंसिडर्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज, बट एक्चुअली सी इज़ ए मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तुम लोग का टास्क है, आई एम गिविंग द टास्क टू फाइंड आउट व्हाई सी इज़ नोन एज middle level language. So in my next means online class I will be asking about this thing, ठीक है। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे कि मैंने पहले कहा था, बेसिकली द थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। क्यों? बिकॉज द कोड्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर वेरी मच मीन्स जेनेरिक एंड interpretable or understandable by we the humans, ठीक है। So basically Java, C++, COBOL, Pascal, Python etc are for the examples of high level languages, ठीक है। So this was all about the end of this topic, okay। So thank you everyone, take care.